यस, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। एंड सब मुझे बोल रहे थे कि व्लॉग शूट कर, व्लॉग शूट कर। व्लॉग में कुछ होता नहीं, बस बातें चपड़ चपड़ करना होता है, कुछ अपनी लाइफ की थोड़ी सी पंचायत करनी होती है इन गुजराती। तो फिलहाल तो मैं क्या करने वाली हूँ अब, मेरे बाल थोड़े से ऑयली ऑयली, मैंने ऑयल किया नहीं है बट ये ऑयली दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी। तो मैं इसमें मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो मैं मेहंदी लगाने के बाद आपको मेरा सीन कैसा दिखता है बताऊँगी मैं आपको। पीछे मेरा कबर्ड खुला है जिसमें मेरी बैंगल्स एंड स्प्रेज वगैरह रहते हैं। और देखो, ये मेरे बाल। कैसे दिखाऊं? ओके फाइन। तो मैं आती हूँ मेहंदी लगाने के बाद, और मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या ऐड किया है उस मेहंदी में। और ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा, अगर कुछ गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके फाइन, आई एम कमिंग। कुछ ऐसे आफ्टर अप्लाइंग मेहंदी, कपड़े भी पूरे गंदे हो गए, मेरे हाथ में भी लग गई थी। जहाँ तक मुझे लगा वहाँ तक मैंने वॉश कर दिया, और आगे का पता नहीं। कहीं पे छूटा तो नहीं, नहीं छूटा कहीं पे। लेट्स बात करते हैं कुछ। ये फर्स्ट व्लॉग है, आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म, कैसे होगा कुछ नहीं पता। फिलहाल तो मेहंदी लगाई है, चलो बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या मिलाया। देखो कितना अच्छा रंग है। मैं मेहंदी लगाती हूँ बिकॉज मुझे कलर वाले बाल ज़्यादा पसंद है। मुझे हाईलाइट करने का बहुत शौक है, बट मुझे डर लगता है उन साधनों से, संसाधनों से जो हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि स्ट्रेटनर, कर्लर एंड ऑल। मुझे नहीं पता क्या क्या कैसे होता है। मैंने बस अपनी पूरी लाइफ में मैंने एक बार, सिर्फ एक बार मैंने इसमें हीट का प्रयोग किया था, वो आपको आगे बता दूंगी कब किया था। उसके बाद मैंने कभी नहीं, कभी 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 नहीं। मैं बालों में कुछ करने से पहले लाखों बार सोचती हूँ कि ये करूँ या ना करूँ। मैं अगर यहाँ पे नेचुरल कुछ चीज़ है और यहाँ पे कुछ केमिकल बेस है तो मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। स्किन के लिए देखेंगे अगर कुछ होता है तो, बल बाल नहीं, बाल मेरी जान है, नहीं बालों में मैं कुछ रिस्क नहीं ले सकती। तो बात करते हैं इस मेहंदी के बारे में। तो ये मेहंदी जो है उसमें मैंने एक लेमन, 3 विटामिन ई की कैप्सूल, जो मुझे याद आया मैंने सब डाल दिया। इसमें मैंने दही भी डाला है, यस, और पानी डाला बस, और दैट्स इट। इसको मिलाया 2-3 दिन, 2-3 दिन नहीं, 1-2 रात बस रहने दिया, रात भर। और आज सैटरडे है तो मैं हेयर वॉश करने वाली थी। और क्या होता है, अब समर आने वाला है तो अगर मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना तो मेरे बाल अच्छे से मतलब वॉश नहीं होते। मुझे लगता है कभी कहीं रह चुका है। तो मैंने इस समर सीज़न की पहली ये मेहंदी जो अपने बालों में लगाई है, वरना मैं पूरे विंटर सीजन में मैंने बस इस हेयर ऑयल से ही काम चलाया है। कुछ भी हेयर ऑयल में अदरक डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, बस डाइल्यूट करते करते ही उसमें पूरा मेरा विंटर निकल गया। आई होप, मुझे समर सीजन्स बहुत 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 पसंद है। तो अब फाइनली मैं अपने बालों में कुछ कर सकती हूँ। ठंड में क्या होता है ना कि अगर कुछ लगाओ तो फिर से नहाना पड़ता है। और समर, विंटर बोली, समर बोली मैं, विंटर, विंटर्स में ऐसा होता है। बट समर में अगर मैं कुछ लगाती हूँ और कहीं मेरी बॉडी में गिर भी जाता है तो मैं नहा सकती हूँ, क्योंकि बिकॉज ये समर सीजन है तो मैं दिन में कितनी भी बार नहाऊँ कुछ नहीं होता। बट विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है। अगर हेयर विंटर्स में हमने हेयर ऑयलिंग करी भी है तो हम थोड़ी देर बाद भी बाल धो ले तो इट्स ओके। और क्या होता है, मुझे सुबह जल्दी तो नहीं उठती मैं, बट उठ के नहा धो के मुझे भगवान श्री कृष्ण को तैयार करना होता है, उसकी सेवा करनी होती है। तो मैं सुबह कुछ ये सब लगाना पॉसिबल नहीं होता मेरा। तो अगर ऑयलिंग करी भी है और मुझे लेट भी हो गया तो चलता है, क्योंकि मैं नहा लेती हूँ। हेयर में कभी मॉर्निंग में वॉश नहीं करती, बस ऐसा टाइमिंग होता है 1-2-3 बजे ऐसे ही मैं वॉश करती हूँ हेयर। क्योंकि मुझे अगर ऐसा कुछ लगाना होता है तो आराम से सूख जाते हैं मेरे बाल। बट अगर विंटर सीजन्स में ऐसा कुछ होता है तो चलता है, ऑयलिंग करो, बाल ना भी धो, दूसरे दिन भी धो लूँ मैं बाल तो चलता है। बट अगर समर सीजन है और मैंने ऐसा कुछ लेपा पोती की है तो ये सुबह मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं कुछ करूँ, धोऊँ। सो आई लव
समर सीजन्स, आप भी बताना आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव समर सीजन, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, कुछ भी नए कपड़े पहनो ऊपर पहनो बीच बीच में मेरा गुजराती एसेंट आ जाता है। कुछ भी आप कपड़े पहनो ना तो उसमें स्वेटर डालना पड़ता है, शॉल डालनी पड़ती है कुछ, और इतने सारे स्वेटर्स तो हमारे पास होते नहीं कि हम विंटर्स के जितने महीने होते उस रोज़ रोज़ उसके नए नए स्वेटर पहने। बट समर में होता है मेरे पास कपड़ों के ढेरों पड़े हैं कपड़े कि बता नहीं सकती मैं आपको। तो बस मुझे विंटर इसलिए नहीं पसंद क्योंकि फ़ैशन नहीं कर सकती मैं। और हाँ, फ़ैशन तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैशन के चक्कर में मैं अपनी बॉडी पर कुछ ऐसा नहीं, कुछ प्रभाव पड़ने दे सकती कि मैं बीमार हो जाऊँ। तो सर्दियों में मैं फ़ैशन नहीं कर सकती और मैं हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकती। तो मैं कुछ रिस्क नहीं ले सकती, अंदर कोई भी टी शर्ट डाल लो, नीचे जीन्स पहनो, ऊपर हुडी पहनो या स्वेटर पहन लो, शॉल पहन लो, कुछ पहन लो बस। बट समर में क्या होता है, जो भी फैशन करो, जो भी पहनो, कुछ दिक्कत ही नहीं है। बट हाँ, समर सीजन्स में क्या होता है, एक बात मुझे बहुत कंफ्यूज करती है कि समर सीजन्स में फुल स्लीव पहनूं या स्लीवलेस पहनूं। क्योंकि अगर स्लीवलेस पहन ली तो हाथ टैन हो जाएंगे, अगर फुल स्लीव पहन ली तो गर्मी हो जाएगी। तो करे तो क्या करे इंसान। शॉर्ट में बताओ क्या है, मुझे किसी बात में कोई पहुंच ही नहीं सकता ऑनेस्टली मैं कहीं ना कहीं कोई भी बात, अब मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा और इसको मैं आधे घंटे के बाद ही धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो मेस क्रिएट किया है, मेरी नेल पॉलिश और जो वगैरह वगैरह, मैंने पूरा अपना बॉक्स जो है वो निकाल के साफ़ कर रही थी, तो वो भी अभी ऐसे पड़ा है। सोच लूँ थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ और देखते हैं ये व्लॉग डालने के बाद क्या रिएक्शन आते हैं। मुझे आगे व्लॉग करने हैं नहीं करने हैं, मुझे हेट मिलता है लव मिलता है, वो देखेंगे हम आगे। आई होप कि आप मुझे पसंद करेंगे। अब तो मुझे बैठने के अलावा कोई कुछ मैं नहीं कर सकती। अगर मैं कहीं बाई चांस में से मेरी बाल कहीं चिपक गई तो ये चिपक गया, आई मीन इट मीन्स कि कहीं मेहंदी लग गई तो युद्ध हो जाना है। सो मुझे ऐसे टिका के बैठना ही होगा एक जगह, और ये सब ठीक करूँगी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करने के बाद। और आधा घंटा होने के बाद इसको धो लूँगी और फिर जो मज़ा है, और फिर धूप में जाओ और बालों का कलर देखो, वाह 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 वाह, बहुत मज़ा आता है मुझे, बहुत बहुत। ऑनेस्टली मैं बस ये मैंने पहले भी बोल दिया कि मुझे हेयर कलर का बहुत शौक है, बट मैं हीट इक्विपमेंट से बहुत डरती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के बाल बहुत बहुत लंबे थे, कितने इतने कमर से भी नीचे नीचे उसके बाल जाते थे, और मोटे और घने काले, क्या बताऊँ मैं आपको। और मेरे भी उसके जैसे बाल हैं थोड़े से। और जब हम, क्या होता है उसमें कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारी मम्मी या दादी कोई हमारे बाल बनाती है, उसमें हेयर ऑयलिंग करती है, मसाज करती है, तब तक हमारे बाल ठीक होते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं 12 13 14 साल, तब हम कहते हैं रहने दो मम्मी हम कर लेंगे। उसके बाद जो बालों की पिटाई होती है, जब हम बालों का ध्यान रखने जाते तो वो हम हमारे बालों को नहीं दे पाते। जो मम्मी की इन उंगलियों और इन हाथों का जादू होता है ना, वो हमारे हाथों में उतना नहीं होता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि जब तक मम्मी मेरे बालों का ख्याल रखती थी मस्त। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना घर तो मम्मी बोलती है कि पहले तेरे बाल, गुजराती में हम गुजराती लोग हैं तो मम्मी बोलते તારા વાળ પેલા ઘોડાની પૂંછડી જેવા હતા, ઘોડાના પૂંછડા જેવા લાંબા સિલ્કી ને જાડા। बट अब मेरे बाल है, बट उतने सिल्की स्ट्रेट नहीं है। लोग अभी स्ट्रेट करवाते हैं मेरे, मैं जब छोटी थी ना तब मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट और बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छे थे क्योंकि मेरे बाल थे, मुझे पता होगा ना यार। अब बाल थोड़े से, मैंने मेरे बाल कट करवाए थे जब मैं कॉलेज में थी, तब मुझे लगा चलो मेकओवर होना चाहिए। आप इमेजिन कर लो मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई थी कि मेरे कमर के नीचे तक बाल थे और मैंने इतने करवा लिए थे। मैंने उसको बोला था, वो जो कौन था, नाई था कौन था, उसको मैंने बोला था कि मुझे लेयर कट करवाना है बट बालों की लेंथ उतनी रहनी चाहिए। वो बोले कि नहीं इतने कट करवा लो तो ये अच्छे लगेंगे वो अच्छे लगेंगे। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो बोली
मत कर, रहने दे, बिगड़ जाएंगे तेरे बाल। मैंने बोला तू चुप कर, मैं जानती हूँ मुझे करना है। और मैंने जो बालों का हश्र किया, मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं डाल दूँगी, इतने से बाल, इमेजिन, कमर के नीचे तक के बाल थे और इतने बाल करवा लिए। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैंने इतने बाल करवाए थे। 6 महीने तक मैं ऐसे इतनू सी जो बन बना के मैं घूमती थी। और जब मैं घर गई और मम्मा ने मेरे सामने देखा, हो क्या है ये, और गुजराती में वो बोले डोंट जज, बोले आवा दे तेरा बाप ने मम्मा आई एम सॉरी और वो कुछ नहीं बोली। और मम्मा के सामने मैं देख कर बोलती हूँ, मम्मा प्लीज़ पापा को मत बताना। હવે તું આમ ખુલ્લા વાળ રાખીશ તો પપ્પાને ખબર નહીં પડી જાય का झटिया कपावी आई भी और तब से मैं ऐसे बन बना कर रखती थी। मैंने तकरीबन 6 महीने तक ऐसे किया। और मैं एक दिन ऐसे बाल मैंने वॉश किए थे और कोम कर रही थी, बालों में जो उलझ जाते हैं हेयर वॉशिंग के बाद, तो मैं वो सुलझा रही थी और उतने में पापा आए। मैं घड़ी के सामने देखती हूँ, मतलब टाइम तो नहीं है पापा के आने का, ये कहाँ से अचानक से आ गए। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आज हमें शादी में जाना है, इसलिए पापा आज जल्दी घर आ गए। पापा ने देखा, तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए। आप मानोगे मैंने 6 महीने तक मेरे बालों की जो हालत है वो मेरे पापा से कैसे छुपा के रखी। एक घर में रह कर मैं ये बन ऐसे 6 महीने तक मैं मेरे पापा के सामने बाल नहीं खोलती थी। और उस टाइम नहीं पापा, वो मैंने बस थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाई थी ना बालों की, तो आपको छोटे लग रहे। बट बेटा तूने तो कुछ ज़्यादा ही ट्रिमिंग करवा ली बालों की। एंड आई वॉज लाइक हाँ चलो जाते हैं शादी में। वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए हम 6 महीने तक अपने बालों को बंद और बंद कैसे, वो भी पापा के सामने मैंने कैसे अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया कि नहीं मेरी बाल है, बट वो है नहीं ऐसे। वो थोड़ा गंदा मोमेंट था। और पापा बोले कि तुम बिगड़ रही हो। मुझे लगा सिर्फ बाल काट लिए मैंने और मैं बिगड़ गई, अब से बाल नहीं काटूंगी। ये मोमेंट, और एक तो मैं कुछ 5-6 साल की होंगी मे बी, मेरे बाल बचपन से ही बहुत लंबे रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल ऐसे थे, तो मेरी भी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी मेरी होती, बहुत अच्छी होती थी मेरी हेयर ग्रोथ जो है। तो छोटे होते तो मम्मी हमारे बस बालों का ध्यान रखती होती, तो वो कॉम्बिंग कर रही थी मेरे बाल में, तो मैं बोल मम्मी मुझे खींच रहा है, मुझे खींच रहा है। मम्मी को आया गुस्सा और उसने डायरेक्ट ऐसे पकड़ के काट डाली चोटी मेरी। फिर से बाल इतने, जब मैं छोटी थी ये फर्स्ट टाइम मेरा कट था जो मैंने मम्मी ने इतने बाल कर दिए थे। पापा घर पे आए और उसने देखा, मेरी मम्मी का नाम नीता है और मेरी जो फादर है उसका नाम है दिलीप भाई। सो उसने बोला नीता ये क्या है। मेरी मम्मी कहीं नहीं, वो बोल रही थी कि मुझे खींच रहा है खींच रहा है, अब नहीं खींचेगा उसको। बट नीता गुस्से में ऐसा नहीं करते, मेरी मम्मी ने कर दिया वो। और मेरे पापा जो है वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो आउट ऑफ इंडिया थे, और कभी कभी वो छुट्टी में आ जाया करते थे। ये तब की बात है, इतने बाल लेकर मैं घूमती थी। फिर से वो बाल लंबे हुए और कॉलेज में फिर से मैंने कांड कर दिया बाल को इतना करा के। वो भी बहुत गंदा मोमेंट था मेरे लिए। और फिर बाल कटा के जो रिग्रेट होता है ना, हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि 2 दिन में बाल लंबे हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए तो वो सब भी होता था। और जब भी बाल खोलो मम्मी का ताना सुनो, वो अलग फ्री फ्री फ्री, ऐसा होता था सब। अब मैं वेट करूँगी कि कब ये आधा घंटा ख़त्म हो और मैं हेयर वॉश करूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं बालों में लगाती हूँ ना, मैं इससे पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ मैं अगर अपने बालों में लगाती हूँ तो मैं बस आधा घंटा रखती हूँ, क्योंकि मुझे हेडेक शुरू हो जाता है। क्योंकि ये देखो बन, कितना बड़ा बन है देखो,
तो ये आधे घंटे रखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे हेडेक हो जाता है। सो मैं आधे घंटे का वेट करती हूँ एंड देन वॉश कर देती हूँ उसको। अगर हेयर ऑयलिंग ऑयलिंग की है मैंने बालों में तब उसको रहने देती हूँ, इट्स ओके, होता है 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी दूसरे दिन। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दूसरे दिन ना वॉश करूँ, जिस दिन मैंने ऑयलिंग की है उसके ही 2-3 घंटे के बाद मैं वॉश करूँ, क्योंकि सोते वक्त ना पिलो में स्टेन हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं तेल के। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आधे घंटे, बहुत तो 2-3 घंटे रहने देती हूँ, रोज़ वॉश कर देती हूँ बस। मुझे ना हेयर वॉश करने में इतना डिफ़िकल्टी फील होता है। मुझे पसंद है खुले बाल रखना, पसंद है मुझे विदाउट ऑयलिंग किसी एप्लीकेशन के बिना मुझे जो बाल हमारे रहते हैं ना, वैसे मुझे बहुत पसंद है। बट वो बाल कैसे आएंगे? वॉश करने के बाद। बट जो वॉशिंग की प्रोसेस है वो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि बाल सूखने में मुझे बहुत टाइम लगता है। आधे बाल ऊपर से सूख जाते हैं और नीचे अंदर अंदर गिले गिले रह जाते हैं। बस यही चल रहा है ज़िंदगी में। आप बताओ, कुछ नए टॉपिक्स शेयर करो कि किस पर व्लॉग बनना चाहिए, बनाना चाहिए। वॉश करेंगे हेयर हम आधे घंटे के बाद। और ये मुझे यहाँ पे छू रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरी जो नेक है ना आधी ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगी। ये मेहंदी का स्टेन सही है, स्टेन, यस स्टेन, ये मेहंदी का स्टेन बहुत सही है, देखो कितना ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है। काश बाल भी ऐसे ऑरेंज लग हो जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। वैसे आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करना कि इंस्टाग्राम फ़िल्टर और ये नॉर्मल कैमरा में हम कितने अलग लगते हैं। हम जो चीज़ हम इंस्टाग्राम और जब कुछ देखते हैं ना, किसी की रील्स देखते हैं और किसी लड़की या लड़के को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार कितनी सही है, कितनी सुंदर है, इसको पिंपल नहीं है, इसके ये बाल बहुत लंबे हैं, अच्छे हैं, ये है वो है। बाल तो अलग चीज़ है, बट हम स्किन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये कितनी गोरी है, इसकी स्किन पर कोई मार्क नहीं है, इसको पिंपल नहीं है, इसको कुछ नहीं है, मतलब स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। ऐसा नहीं होता, सबको होता है। और बात करिए ये सब सेलिब्रिटीज़ की, तो उसका क्या है, उसके पास पैसे है, वो कुछ भी कर सकती है, प्लास्टिक सर्जरी कर सकती है, वो कुछ भी ऐसा अपने फेस पर लेज़र वेज़र वगैरह वो कर सकती है। हमारा क्या है, हमको भगवान ने दिया है, उसमें खुश रहो। अगर हमने कुछ अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से हमने अपनी स्किन को बिगाड़ा है, तो वो हम उसको धीरे धीरे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। देखो, आपको लाइट लाइट यहाँ पे डार्क सर्कल दिख रहे होंगे, यहाँ पे मुझे पिंपल मार्क्स भी हैं, और ये क्या कहे, ये जो है छोटा सा पिंपल है, देखो है दाग धब्बे। ये तो मुझे ये तिल है, ये भी तिल है, यहाँ पे भी मार्क्स है मुझे। जैसे हो वैसे रहो। अगर फंक्शन में जाना है थोड़ा सा मेकअप लगा के चले जाओ, बट ध्यान रखो कि आकर फिर आप है अपनी स्किन केयर जो है वो अच्छे से करो, सारा मेकअप वगैरह जो है वो निकाल दो, अच्छे से रहो, बस कुछ नहीं होगा। सब करते हैं, आप भी करो, मैं भी करती हूँ थोड़ा सा। मुझे आता नहीं मेकअप करना, बट ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, बस। और और मुझे कुछ बोलना सूझ भी नहीं रहा। पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, आपका रिएक्शन कैसा होगा इस व्लॉग को देखकर। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मैं बोलते नहीं थक रही कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और बस मैं अकेली अकेली बातें करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे मुझे। होप होप जस्ट वेटिंग कि आधा घंटा कब ख़त्म हो। आजकल थोड़ा ज़्यादा ही फैल गया। मैं कुछ ट्राई कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी मेरी आँखों के साथ, बट ये काला काला ज़्यादा हो गया। इग्नोर दिस बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़। और अरे अभी ये बालों में जो कंघी करनी बाकी है मेरी, ये धूप में बहुत ही सही कलर लगता है यार।
दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर व्लॉगिंग। अगर इंग्लिश कहीं पे गलत बोल दी हो तो माफ़ कर देना, ऑटो करेक्ट करने कमेंट में मत आना प्लीज़। तो फाइनली मैंने बाल वॉश कर लिए हैं और कुर्ती भी चेंज कर ली है। अब मैं कंघी करूँगी, बालों को डिटेंगल करूँगी और फेस को वॉश भी करूँगी, क्योंकि जो काजल मैंने किया था मेरी आँखों में वो नीचे थोड़ा फैल गया। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आई थिंक व्लॉग में ऐसा ही कुछ होता है। तो बस एंड करते हैं व्लॉग को अभी इधर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।